बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिजा आपका कंप्लीट कोड है फर्स्ट असाइनमेंट का जो है, इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सबसे पहले यूजिंग नेम स्पेस जो है, यूजिंग कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया नेम स्पेस को ऐड करने के लिए। नेम स्पेस इज अ सेट ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। जब मैंने ये प्रोजेक्ट को फाइल ओपन की थी, बनाई थी, तो ये ऑटोमेटिकली आ गई थी, ऐड हो गई थी। मैंने इनमें कोई नई क्लास ऐड नहीं की या नेम स्पेस कोई नई ऐड नहीं की, ठीक है। उसके बाद जिस नाम से मैंने आपकी एप्लीकेशन बनाई थी, नेम्स उस नाम की नेम स्पेस एक बन रही है और उस नाम के अंदर प्रोग्राम की एक क्लास बन रही है, ठीक है। आप ये क्लास सोल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको नाम मिले तो आप व्यू में जाके सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जा सकते हैं। सोल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, उसके अंदर तमाम फाइल्स जो आपने बनाई होंगी वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। क्लास प्रोग्राम की है, क्लास का नाम प्रोग्राम है, उसके अंदर एक मेन फंक्शन है, ये वाला जो सारा काम कर रहा है, ठीक है। ये रिटर्न कर रहा है वाइड। वाइड से क्या मुराद है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और स्टैटिक है, स्टैटिक फंक्शंस एसोसिएटेड विद द क्लास, और ये क्लास से ही एक्सेस हो सकते हैं, इसलिए इनको हम स्टैटिक कहते हैं, ठीक है। ये मैंने नहीं बनाया था, ये ऑटोमेटिकली बन के आया था, इसके अंदर मैंने मेन फंक्शन के अंदर मैंने काम किया था, ठीक है। सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग टाइप अरे बनाई और इसका नाम रखा कोर्सेस, और उसको इनिशियलाइज किया 5 एलिमेंट से। यानी कि मैंने आपको बताया कि 5 जो हैं वो हमारे कोर्सेज होंगे, जो जिनके यूजर नंबर देगा, जो नंबर देगा उनकी अरे मैंने इनिशियलाइज करवाई 0 0 से। और यहाँ पे मैंने साइज नहीं दिया, मैंने आपको बताया था साइज नहीं दिया, तो नल से इनिशियलाइज किया तो वो ऑटोमेटिकली एलिमेंट काउंट करके उनको बता दो। ग्रेड को इनिशियलाइज करवाया, अरे बना के ग्रेड को इनिशियलाइज किया। फिर जीपी की अरे बनाई, इसकी टाइप डबल है और उनको इनिशियलाइज करवाया विद 0। फिर मैंने डबल टाइप का टोटल वेरिएबल एक डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज किया विद 0.0, ठीक है। चूंकि हमारे 5 एलिमेंट्स हैं तो मैंने लूप करवाई है। ये लूप जो है वो हमारी इनपुट के लिए होगी, ठीक है। इनपुट के लिए ये हमारी लूप है, ठीक है। इस लूप में हमने जे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड स्टार्ट 0 थ्रू 5, ये 5 दफा लूप आइट्रेट करेगा और 5 दफा आइट्रेट करने के साथ साथ वो कुछ काम करेगा, वो हम अंदर काम करवा रहे। लूप स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, जब हमने बार बार काम रिपीट करना तो फिर हम लूप लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। सबसे पहले यूजर को कहा प्लीज एंटर द कोर्स कोड। यूजर को ये नजर आएगा प्लीज एंटर द कोर्स कोड। जब वो यूजर एंटर करेगा, वो ये इनपुट है, इनपुट के जरिए चला जाएगा कोर्स में। कोर्स के jth एलिमेंट, jth कौन सा है, 0 एलिमेंट, यानी कि पहले कोर्स में ये चला जाएगी, पहले कोर्स की वैल्यू चली जाएगी जो हम डालेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्लीज एंटर द मार्क्स, जो वो मार्क्स देगा वो हम इनपुट करेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन इनपुट के लिए। अब ये जो नंबर वाली अरे है, आपको पता है ये नंबर वाली अरे ये इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर यहाँ पे हमारी रीड लाइन में आती है स्ट्रिंग, इसको कन्वर्ट करेंगे हम इंटीजर में, इंटीजर में कन्वर्ट करके उसके पहले एलिमेंट में डाल देंगे, यानी कि पहले कोर्स का की वैल्यू आ गई, फिर उसके नंबर आ गए इसमें, ठीक है। उसके बाद अब हमने नंबर्स को देखना है। अगर वो 40 से कम है तो फेल है, उसका ग्रेड जो है वो एफ कर दो और उसका जीपी जो है वो 0 कर दो, क्योंकि एफ ग्रेड वाले का जीपी 0 है। इसी तरह से अगर वो 40 से बड़ा है लेकिन 49 से कम है तो डी कर दो और उसका जीपी जो है वो 1 कर दो। ये पहले एलिमेंट की, पहले कोर्स की ही बात करें। पहले कोर्स जे जो है ना, जे अभी 0 है, 0 का मतलब पहला एलिमेंट, ठीक है। उसके मुताबिक अगर वो कंडीशंस चेक करेगा, अगर 40 है या 40 से ज्यादा है, 40 से 49 तक है या 50 से 64 तक है तो ये काम कर। उसके बाद 65 से 79 तक है तो ये काम कर दो, ग्रेड को सी कर दो और जीपी को 3 कर दो। ये उसने हमें कंडीशन बताई हुई थी। उसके बाद अगर 80 के बराबर है, 80 से 100 से कम है या 100 तक है, तो तब आप उसे ए कर दें और उसका जीपी 4 कर दें।
ये हमारी इनपुट लूप खत्म हो गई। जो 5 दफा हमने काम करवाया था वो 5 दफा चलेगी और 5 दफा चलते चलते इस सारे को नोट करती जाएगी। ठीक है, अब वो अरे में के 5 एलिमेंट्स में पांचों की पांचों कोर्सेज की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे उसको आउटपुट करवाते हैं। ये 5 कोर्सेज की लूप हमारी 0 से चलेगी 5 तक। 0 पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, आई आइट्रेट होता जाएगा ना, तो आई की वैल्यू तब्दील होती जाएगी, उससे अरे का इंडेक्स चेंज होता जाएगा, एलिमेंट बाय एलिमेंट वो आइट्रेट करता रहेगा। ये सारे जीपी वगैरह उसके आउटपुट आ जाएंगे। ठीक है, टैब जो है वो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारी वर्टिकल स्पेस है, यानी कि नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ जीपी जो है ना, जीपी हम टोटल में ऐड करते जा रहे हैं। जीपी जो है वो 0 1 2 3 4 जो भी आएगा, उसने कहा था टोटल जीपी काउंट करो और जितने सब्जेक्ट हैं उस पर डिवाइड करो, तो हमारे पास टोटल सीजीपी आएगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल सीजीपी शो करने के लिए ये काम। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कोड मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप इसे देख लीजिए।